हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं जो मेनली मूविंग प्लेट है, जेट स्ट्राइक एट द सेंटर ऑफ द प्लेट। ये गलत वर्ड लिख दिया है सेशनरी, बट हम लोग क्या करेंगे, मूविंग प्लेट का एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अ जेट ऑफ वाटर ऑफ अ डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर स्ट्राइक्स अ सिमेट्रिक कर्व्ड प्लेट एट इट्स सेंटर। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एक प्लेट दिया हुआ है जो कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब उसका एंगल जो होगा दोनों साइड में वो सेम होगा। ये आपका सेंटर लाइन है, आपका नोजल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है सेंटर में और दो हाफ पे जेट को डिवाइड कर रहा है, राइट। और आपकी प्लेट जो है वो मूव कर रही है, जैसे इसमें बोला, आगे बोलेंगे आपको। तो जैसे डायमीटर ऑफ जेट इज 7.5 सेंटीमीटर, तो इसका मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 0.075 मीटर्स। फिर एट सेंटर विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। किसका वेलोसिटी है? जेट का वेलोसिटी है। तो v क्या हो जाएगा मेरा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब द कर्व्ड प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। ये कर्व्ड प्लेट है, बिकॉज ऑफ द जेट फोर्स मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड से, तो ये u हो जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। द जेट डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल ऑफ 165 डिग्रीज एट द आउटलेट ऑफ द कर्व्ड प्लेट। द जेट इज डिफ्लेक्टेड, मतलब कि आप जेट ऐसे जा रहा था और फाइनली ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप देखिए ये सब डायरेक्शन आपकी जा रही है और अभी आपका डायरेक्शन ये वाला है, ये और ये, सॉरी, अभी आपका डायरेक्शन जो है वो ऐसा है, राइट। तो ये जो एंगल है, मतलब जा रहा था ऐसे और फिर बन गया ऐसे, तो एंगल जो है वो कितना है? 165 डिग्री का डेविएशन हुआ है, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा अगर ड्रॉ करूं ऐसे, ठीक है, तो ये आपका एंगल जो होगा, मान लीजिए वो थीटा डिग्री से, ये जो है ना वो आपका है 165 डिग्री टोटल। सिमिलरली यहां पर भी आप ड्रॉ करेंगे, जा रहा था ऐसे, आपका हुआ है ये, तो आपका ये जो एंगल है वो 165 डिग्री से, समझ में? तो थीटा क्या होगा आपका प्लेट का? मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं अभी, ठीक है। तो आपका सपोज थीटा क्या होगा? डायमीटर में यहाँ मेंशन है वापस से 0.075 मीटर सीधा डायरेक्टली। v मेरा है 20 मीटर पर सेकेंड और u मेरा है 8 मीटर पर सेकेंड। आपका जेट का डिफ्लेक्शन जो हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इधर, ये आपका थीटा डिग्रीज, तो ये ऐसे जा रहा था फिर ऐसा हुआ, तो ये जो होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है पूरा। ये भी आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, कितना है? 165। तो थीटा कितना होगा मेरा? थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? थीटा इज इक्वल्स टू 180 पूरा माइनस 165, ये आता है 15 डिग्रीज, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? अज्यूमिंग द प्लेट इज स्मूथ, आपका प्लेट स्मूथ है। फाइंड आउट नंबर 1 फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट। इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है एक्स डायरेक्शन में, वो फाइंड करना है, ठीक है। आप मान लीजिए आपका एक्स डायरेक्शन ये वाला है, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, और ये आपका वाई डायरेक्शन है। तो आपको एफ पी एक्स फाइंड करना है। चलिए एफ पी एक्स की देखो, आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा यू कैन इजीली डिराइव, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या, कंसेप्ट क्या कहता है? एम डॉट आर आई वी आर आई एक्स माइनस एम डॉट आर एफ वन वी आर एफ वन एक्स प्लस एम डॉट आर एफ टू वी आर एफ टू एक्स। बस अब ये सारा चीज मेंशन कर लीजिए। सेक्शन नंबर आई मेरा यहां पर होगा, ये वेक्टर जो मेरा होगा वो वी आर आई का वेक्टर होगा, और क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर है, इसकी लेंथ है मेरी v माइनस यू। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आपका y0 है, क्योंकि पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है। ये मेरा वेक्टर जो होगा, सपोज ये मेरा लाइन मार्क करता हूं, तो ये आपका थीटा डिग्रीज होगा। ये आपका क्या होगा? वी आर एफ वन, अगर ये आप इसको F1 सेक्शन मानते हो तो, इसको आप F2 मानते हो तो ये आपका हो जाएगा वी आर एफ टू। ये वेक्टर आपका होगा वी आर एफ टू। अब इसके दो वेक्टर कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। ये आपका एंगल थीटा, बिकॉज ये थीटा है इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू कॉस थीटा, बट नेगेटिव बिकॉज ये नेगेटिव एक्स में, और ये हो जाएगा v माइनस यू साइन थीटा, बट अगेन नेगेटिव बिकॉज नेगेटिव वाई में है। सिमिलरली एक कंपोनेंट इसका यहाँ पर होगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा। ये आपका v माइनस यू है, तो ये हो जाएगा v माइनस यू कॉस थीटा, थीटा बीच में आ रहा है इसीलिए, बट माइनस, और ये आपका हो जाएगा v माइनस यू
साइन थीटा बट पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव है मैं, बस हो गया खत्म। अब आपका एम आर एफ वन, एम डॉट आर एफ वन क्या हो जाएगा, एम डॉट आर डिवाइडेड बाई टू, आधा आधा पानी डिवाइड होगा, एम डॉट आर एफ टू भी क्या हो जाएगा, एम डॉट आर डिवाइडेड बाई टू, और यहां पर आपका एम डॉट आर आई क्या हो जाएगा, एम डॉट आर। चलिए करते हैं अभी फॉर्मूला में, एफ पी एक्स इक्वल्स टू एम डॉट आर, वी आर आई एक्स क्या है, वी आर आई का एक्स कंपोनेंट वी माइनस यू माइनस एम डॉट आर एफ वन, एम डॉट आर डिवाइडेड बाई टू, वी आर एफ वन का एक्स कंपोनेंट, वी आर एफ वन का एक्स कंपोनेंट माइनस ऑफ वी माइनस यू कॉस थीटा, माइनस ऑफ वी माइनस यू कॉस थीटा, प्लस एम डॉट आर एफ टू का, एम डॉट आर डिवाइड बाई टू, आर एफ टू का कंपोनेंट एक्स वाला माइनस ऑफ वी माइनस यू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन देन आउट प्लस हो जाएगा, ये कॉमन ले लीजिए आप, एम डॉट आर वी माइनस यू, तो आपको ये मिलेगा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू, टू कॉस थीटा बाई टू, टू टू के कैंसिल, तो आपको सिंपली 1 प्लस कॉस थीटा ही बचेगा। तो आप देखेंगे तो एफ पी एक्स क्या हो जाएगा आपका, एम डॉट आर ये हो जाएगा रो ए वी माइनस यू, और एक तो वी माइनस यू था ही आपके पास, तो रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। बस अब सारी वैल्यू आपके पास में है, क्या क्या है चेक कर लो। रो कितना है मेरा 1000 kg पर मीटर क्यूब, एरिया मेरा है पाई बाय 4, डी कितना है, डी मेरा दिया है 7.5 सेंटीमीटर, 0.075 का स्क्वायर, इन ब्रैकेट वी कितना है मेरा 20, यू कितना है मेरा 8 उसका स्क्वायर, वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मेरा कितना है 15 डिग्रीज। अब सारी वैल्यूज मेरे को पता है, आई जस्ट फाइंड द आंसर। चलिए आंसर ढूंढते हैं, 1000 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.075 का स्क्वायर इंटू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस 15, ये आपका आएगा 1250.67 न्यूटन्स। दिस इज आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 फोर्स जो आप ढूंढ रहे थे। दूसरा क्या है, नेक्स्ट इज पावर ऑफ द जेट। अब पावर के लिए सेकेंड ऑप्शन, पावर के लिए क्या करेंगे हम लोग, पावर बोलो या फिर वर्क डन पर सेकेंड बोलो, दोनों सेम ही मतलब हुआ, राइट। तो वर्क डन पर सेकेंड कैसे निकालेंगे हम लोग, दैट इज एफ पी एक्स इंटू यू। एफ पी एक्स कितना है 1250.67 इंटू यू मेरा कितना है 8, ये आपका आंसर आएगा। वर्क डन पर सेकेंड बोल दो या फिर पावर बोल दो, $10,005.3 जूल्स पर सेकेंड, तो लगभग आपका हुआ 10 किलोवाट के आसपास का पावर। मतलब क्या, ये जेट जो है प्लेट को 10,000 जूल एनर्जी दे रहा है एवरी सेकेंड, ठीक है। ये आपका सेकेंड आंसर भी आ गया, दिस इज आंसर नंबर 2। देन एफिशिएंसी ऑफ द जेट, थर्ड वन क्या करेंगे, एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। अब वर्क डन पर सेकेंड मेरा क्या होगा, एफ पी एक्स इंटू, मैं आपको थोड़ा डेरिवेशन ही कर रहा हूँ सीधा, काइनेटिक एनर्जी मेरा होगा 1/2 एम डॉट वी स्क्वायर। एफ पी, देखो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला में यूज कर सकता था ये वाला, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ कैंसिल कर देना सीधा ही। एफ पी एक्स मेरा क्या है एज पर दी फॉर्मूला, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 60, तो रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1/2 एम डॉट मेरा क्या होगा, रो ए वी और एक और वी स्क्वायर है, तो रो ए वी क्यूब, ये सीधा कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वी क्यूब, ये आपका आंसर है। अब फाइंड कर लो, सारे वैल्यू लगा दो इसके अंदर, तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज। एफिशिएंसी इक्वल्स टू 2 टाइम्स वी कितना है आपका 20 माइनस 8 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 15 डिग्रीज डिवाइडेड बाई वी क्यूब, 20 का क्यूब निकाल लो, 2 इंटू 20 माइनस 8 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 15 डिवाइडेड बाई 20 का क्यूब।
एक गलती यहाँ पे ये कर दिया, एफ पी एक्स तो लिख दिया, लेकिन यू मल्टीप्लाई करना भूल गए हम लोग हर जगह पे। यहाँ पर भी यू मल्टीप्लाई होगा तो आपका 8 होगा, राइट। ये आपका आ रहा है 0.566, दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 56.6%। आंसर नंबर 3। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो जेट है वो अपने पास जितनी एनर्जी अवेलेबल है उसका 56.6% एनर्जी जो है वो प्लेट को दे रहा है। क्लियर? और प्लेट को उतनी एनर्जी मिल रही है। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच। हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल करते रहेंगे आगे और लेक्चर पढ़ते रहेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।